दोस्तों जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि अनुशासन यानी डिसिप्लिन असल में आपकी आजादी को खत्म कर देता है, तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? शायद आप चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे और शायद मन ही मन कहेंगे, नहीं, अनुशासन तो जिंदगी में जरूरी है, बिना अनुशासन के तो कुछ भी संभव नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूं कि यह विचार किसी साधारण इंसान का नहीं बल्कि जिद्दू कृष्णमूर्ति जैसे महान दार्शनिक का है, तो अब सवाल ये उठता है, क्या सचमुच अनुशासन हमारी आजादी को खत्म कर देता है, या फिर हम अनुशासन और स्वतंत्रता की असली परिभाषा को समझ ही नहीं पाए? अगर ये सवाल आपके दिल को छू रहे हैं तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज हम गहराई से समझेंगे कि कृष्णमूर्ति का ये विचार क्यों इतना क्रांतिकारी था और कैसे ये हमारी जिंदगी बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका, जहां हम बात करते हैं जिंदगी, दर्शन और गहराई से सोचने की कला के बारे में। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी सोच और नजरिए में एक नई रोशनी जले, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कंटेंट नहीं बल्कि सोचने का नया तरीका आपके साथ साझा करते हैं। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले हर वीडियो की पहली झलक सबसे पहले आपको मिले। चलिए अब एक छोटी सी कहानी से शुरू करते हैं। मान लीजिए आप सुबह सुबह अलार्म की आवाज पर उठते हैं। अभी नींद पूरी नहीं हुई, लेकिन आप उठते हैं क्योंकि आपने एक रूटीन बना रखा है। सुबह 5 बजे उठना है, फिर आप जिम जाते हैं, वहां घंटों एक्सरसाइज करते हैं, जबकि मन कह रहा होता है आज आराम कर लो। आप दफ्तर जाते हैं, वहां टाइम टेबल, टारगेट्स, डेडलाइंस सब कुछ पहले से तय। शाम को घर आते हैं, फिर भी रूटीन आपका पीछा नहीं छोड़ता। अब जरा सोचिए, इस पूरे दिन में आपने सचमुच क्या अपनी मर्जी से किया? कितना कुछ सिर्फ इसलिए किया क्योंकि ये करना ही है, ये मेरा अनुशासन है, ये रूल्स हैं। क्या ये जिंदगी जीना कहलाता है, या फिर बस एक पैटर्न को दोहराना? और यही वो जगह है जहां कृष्णमूर्ति का विचार हमें झकझोरता है। वो कहते हैं, अनुशासन स्वतंत्रता को नष्ट कर देता है। लेकिन कैसे? क्या वाकई बिना अनुशासन के हम आगे बढ़ सकते हैं, या फिर अनुशासन बस एक मानसिक कैद है जिसमें हमें पाला? आगे हम इस रहस्य को खोलेंगे, पर उससे पहले अगर आपको अब तक की ये चर्चा थोड़ी भी सोचने पर मजबूर कर रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आपका एक छोटा सा लाइक हमें और ऐसे ही गहरे टॉपिक्स आपके लिए लाने की प्रेरणा देता है। और हाँ, नीचे कमेंट में लिखिए, मेरे लिए अनुशासन क्या है? शायद आपकी परिभाषा इस वीडियो का सबसे दिलचस्प हिस्सा बने। अगर आपको अब तक की ये चर्चा थोड़ी भी सोचने पर मजबूर कर रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आपका एक छोटा सा लाइक हमें और ऐसे ही गहरे टॉपिक्स आपके लिए लाने की प्रेरणा देता है। और हाँ, नीचे कमेंट में लिखिए, मेरे लिए अनुशासन क्या है? शायद आपकी परिभाषा इस वीडियो का सबसे दिलचस्प हिस्सा बने। दोस्तों, जरा अपने बचपन को याद कीजिए। जब भी आपने कुछ नया करने की कोशिश की, किसी ने कहा, ऐसा मत करो, यह अनुशासन के खिलाफ है। कभी माँ बाप ने टोका, कभी टीचर ने डांटा, कभी समाज ने रोक दिया। हम सबके भीतर कहीं ना कहीं ये गहरी आवाज बैठा दी गई, अनुशासन ही जिंदगी की कुंजी है, अनुशासन नहीं तो जीवन बर्बाद। लेकिन क्या ये सच है? क्या अनुशासन हमें आगे बढ़ाता है या हमें बांध देता है? यही सवाल हमें जिद्दू कृष्णमूर्ति के विचार की ओर ले जाता है। वो कहते हैं, अनुशासन स्वतंत्रता को नष्ट कर देता है, और यही सोच हमारी जिंदगी की जड़ों को हिला देती है। सोचिए, अनुशासन की असली जड़ कहां है? क्या ये प्रेम है? क्या ये समझ है? नहीं दोस्तों, ज्यादातर वक्त अनुशासन डर से पैदा होता है। बच्चा पढ़ता है क्योंकि डर है कि अगर फेल हुआ तो सब हंसेंगे। कर्मचारी बॉस की हाँ में हाँ मिलाता है क्योंकि डर है कि नौकरी चली जाएगी। हम समाज के नियम मानते हैं क्योंकि डर है कि लोग हमें गलत कह देंगे। यानी अनुशासन हमें मजबूर करता है, और मजबूरी कभी स्वतंत्रता नहीं दे सकती। चलो जरा स्कूल के दिनों में लौटते हैं। सुबह की घंटी, असेंबली में लाइन, पीरियड्स का टाइम टेबल, होमवर्क, एग्जाम। क्या हमने वहां सच में सोचना सीखा, या बस सीखा कि जो कहा जाए वही करना है? स्कूल ने हमें किताबें जरूर दी, लेकिन साथ ही सिखा दिया कि जिंदगी का मतलब है आदेश मानना। अगर बोलोगे तो सजा, अगर सवाल करोगे तो डांट। क्या ये शिक्षा है?
या सिर्फ एक ढांचा जिसमें हमें ढाल दिया गया? अब आपसे पूछता हूं, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके विचारों को दबा दिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अनुशासन के खिलाफ थे? अगर हां, तो कमेंट में हां लिखकर बताइए, क्योंकि आपके अनुभव इस बातचीत को और सजीव बना देंगे। अब जरा दफ्तर की दुनिया देखिए। सुबह 9 बजे पहुंचना है, टारगेट पूरे करने हैं, बॉस को खुश रखना है। क्या आपने कभी सोचा है आप हर दिन जो कर रहे हैं वो आपकी पसंद से है या सिर्फ नियम निभाने के लिए? नौकरी हमें आर्थिक सुरक्षा देती है, लेकिन उसकी कीमत पर हम अपनी मानसिक स्वतंत्रता खो बैठते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं दिल तो कुछ और करना चाहता है लेकिन कर नहीं सकते, क्योंकि ये डिसिप्लिन है, यानी अनुशासन हमें सुरक्षित तो रखता है पर हमारे पंख काट देता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं सच्ची शिक्षा कभी अनुशासन में नहीं मिलती। सच्चा ज्ञान तभी मिलता है जब इंसान को सोचने, खोजने और अनुभव करने की आजादी हो। अनुशासन अगर हमें किसी ढांचे में बांध दे तो हम इंसान नहीं रहते, बस रोबोट बन जाते हैं और जिंदगी का असली आनंद खो जाता है। लेकिन दोस्तों, यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या अनुशासन हमेशा बुरा है? क्या बिना अनुशासन के जिंदगी अराजक नहीं हो जाएगी? क्या सच में अनुशासन और स्वतंत्रता एक दूसरे के दुश्मन हैं, या कहीं दोनों को साथ लाने का कोई रास्ता भी है? इन सवालों का जवाब मैं आपको अगले हिस्से में दूंगा, तो जुड़े रहिए, क्योंकि आगे की बातें आपके सोचने का तरीका बदल सकती हैं। और हां, अगर अब तक की चर्चा ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आपका एक लाइक हमें और भी गहरे और सच्चे विषय आपके सामने लाने की ताकत देता है। नीचे कमेंट में लिखिए, मेरे लिए अनुशासन का मतलब है। शायद आपकी परिभाषा इस वीडियो का सबसे खूबसूरत हिस्सा बने। दोस्तों, आपने अभी तक सुना कि कृष्णमूर्ति क्यों कहते हैं कि अनुशासन हमारी स्वतंत्रता को नष्ट कर देता है। लेकिन अब जरा सोचिए, अगर अनुशासन न हो तो क्या समाज चल पाएगा? अगर ट्रैफिक सिग्नल ना हो तो सड़कों पर क्या होगा? अगर स्कूल में टाइम टेबल ना हो तो बच्चे पढ़ पाएंगे? अगर सेना में अनुशासन ना हो तो देश सुरक्षित रह पाएगा? यानी सवाल उठता है, क्या अनुशासन हमेशा बुरा है या उसका कोई दूसरा पहलू भी है? इतिहास गवाह है दोस्तों, महात्मा गांधी अगर अनुशासन में न रहते तो स्वतंत्रता संग्राम की मशाल इतनी दूर तक न पहुंचती। APJ अब्दुल कलाम अगर दिन रात अनुशासन से मेहनत न करते तो वे मिसाइल मैन और राष्ट्रपति न बनते। विराट कोहली अगर अपनी डाइट और ट्रेनिंग में अनुशासन न रखते तो आज दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में गिने नहीं जाते। तो क्या हम कहें कि अनुशासन गलत है? नहीं, असली बात यह है कि अनुशासन की जड़ क्या है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, अगर अनुशासन डर से आता है तो वो बंधन है। अगर अनुशासन समझ और प्रेम से आता है तो वो आजादी का ही रूप है। यानी फर्क नियमों में नहीं बल्कि उनकी भावना में है। सोचिए, अगर बच्चा ये समझकर पढ़े कि ज्ञान से मेरी दुनिया बड़ी होगी तो उसका अनुशासन स्वाभाविक होगा। लेकिन अगर वो सिर्फ डांट खाने के डर से पढ़ेगा तो वो सीख नहीं रहा, बस मजबूरी निभा रहा है। रिश्तों में भी यही होता है। कई बार हम अपने पार्टनर से कहते हैं, ये मत करो, वो मत करो, ऐसे रहो। हम सोचते हैं ये अनुशासन रिश्ते को बचा रहा है, लेकिन असल में ये धीरे धीरे प्यार को गला रहा होता है। प्यार तब खिलता है जब दोनों को अपनी आजादी मिले, जब नियम कम हो और समझ ज्यादा, वरना रिश्ता बोझ बन जाता है। जरा कला की दुनिया में देखिए, पाब्लो पिकासो, रवि वर्मा, टैगोर, AR रहमान, इन सब ने अपने समय के नियम तोड़े, अनुशासन को चुनौती दी, तभी उनकी कला महान बनी। अगर सब पुराने अनुशासन का पालन करते रहते तो नई धुनें, नए रंग, नई कविताएं कभी पैदा ही ना होती। रचनात्मकता हमेशा तब जन्म लेती है जब इंसान अपने भीतर की आजादी को जीता है। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपके जीवन में कभी ऐसा पल आया जब आपने नियम तोड़कर कुछ नया किया और वही आपकी सबसे बड़ी जीत बन गई? अगर हां, तो कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी कहानियां दूसरों को प्रेरणा देंगी। लेकिन दोस्तों, यहां सबसे बड़ा सवाल यह उठता है, अगर अनुशासन जरूरी भी है और खतरनाक भी, तो सही रास्ता क्या है? क्या हम अनुशासन को छोड़ दें या उसे किसी और रूप में अपनाएं? इसका जवाब छिपा है आध्यात्मिकता और आत्म जागरूकता में, और यही हम अगले हिस्से में गहराई से समझेंगे। अगर अब तक की चर्चा ने आपके भीतर कोई हलचल पैदा की है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे हम आध्यात्मिकता और आत्मखोज से जुड़ी बातें करेंगे जो शायद आपकी जिंदगी का नजरिया बदल दें। दोस्तों, हमने अभी तक देखा कि अनुशासन हमें कैसे बांधता है और कैसे कभी कभी हमें सहारा भी देता है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या कोई ऐसा रास्ता है जहां अनुशासन भी रहे और स्वतंत्रता भी? यहीं से हमारी यात्रा आध्यात्मिकता और आत्म जागरूकता की ओर बढ़ती है। हम में से ज्यादातर लोग आध्यात्मिकता को भी अनुशासन बना देते हैं। सुबह इतने बजे उठो, इतने मंत्र जपो, इतनी देर ध्यान करो, इतनी बार मंदिर या मस्जिद जाओ। लेकिन दोस्तों, क्या यही आध्यात्मिकता है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, सत्य किसी रास्ते से नहीं मिलता, सत्य एक पथहीन भूमि है। इसका मतलब है, सत्य किसी नियम, किसी अनुशासन या किसी बंधन से नहीं मिलता। सत्य तब मिलता है जब मन खुला हो, जब दिल में जिज्ञासा हो और जब आत्मा स्वतंत्र हो। जरा एक कहानी सोचिए। दो साधक थे। एक ने गुरु के बताए सारे अनुशासन का पालन किया। रोज सुबह 5 बजे उठना, घंटों मंत्र जपना, खड़े व्रत रखना। दूसरा साधक हर शाम बस चुपचाप सूर्यास्त को देखता और अपने भीतर की खामोशी को सुनता। पहला साधक नियमों में बंध गया, दूसरा साधक अनुभवों में खुल गया। अब सोचिए, असली स्वतंत्रता किसके पास थी? दोस्तों, आत्म जागरूकता ही असली कुंजी है। जब हम अपने डर को पहचान लेते हैं तो उसका बोझ खत्म हो जाता है। जब हम समझ जाते हैं कि हम क्यों कुछ कर रहे हैं, मजबूरी से या प्रेम से, तो हमारे कर्म की गुणवत्ता बदल जाती है। अनुशासन अगर जागरूकता से आता है तो वो बोझ नहीं लगता, वो एक स्वाभाविक प्रवाह बन जाता है। जैसे नदी अपने रास्ते पर बहती है, उसे किसी अनुशासन की जरूरत नहीं, उसकी प्रकृति ही उसका मार्गदर्शन करती है। अगर माता पिता बच्चों को सिर्फ अनुशासन सिखाएंगे, ये मत करो, वो मत करो, ऐसे चलो, ऐसे बोलो, तो बच्चा डर कर जीना सीखेगा। लेकिन अगर माता पिता समझ देंगे तुम्हारे चुनाव का ये असर हो सकता है, तो बच्चा खुद जिम्मेदारी लेना सीखेगा। अनुशासन थोपा जाए तो बंधन है, समझ के साथ दिया जाए तो स्वतंत्रता है। अब सवाल है, हम अपनी जिंदगी में ये संतुलन कैसे लाएं? चलिए, एक छोटा सा ढांचा मैं आपके साथ साझा करता हूं। जागरूकता। पहचानिए कि आपका अनुशासन कहां से आ रहा है, डर से, समाज से या अपनी सच्ची जरूरत से। प्राकृतिक अनुशासन। अगर आपका मन और शरीर किसी आदत से खिलता है तो वो अनुशासन नहीं, आपकी प्रकृति है। जैसे कलाकार का रोज पेंटिंग करना, खिलाड़ी का रोज प्रैक्टिस करना। रचनात्मक स्वतंत्रता। हमेशा इतना स्पेस रखें कि नए विचार, नए अनुभव और नई ऊर्जा आपके जीवन में आ सके, वरना अनुशासन कब कैद बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों, अनुशासन और स्वतंत्रता कोई दो अलग चीजें नहीं हैं। असल में जब अनुशासन समझ से आता है तो वही स्वतंत्रता है, और जब अनुशासन डर से आता है तो वही बंधन है। जिंदगी का असली सौंदर्य इसी संतुलन में है। थोड़ा अनुशासन ताकि हम बिखरे नहीं, और पूरी स्वतंत्रता ताकि हम जी सकें। अगर ये विचार आपके दिल को छू गए हों तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि शायद किसी और की जिंदगी भी इस सोच से बदल सकती है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम मिलकर ऐसे ही और गहरे विषयों पर सफर कर सकें। नीचे कमेंट में लिखिए, मेरे लिए स्वतंत्रता का मतलब है। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और हो सकता है कि आपका विचार अगले वीडियो का विषय बन जाए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक याद रखिए, अनुशासन का असली रूप वही है जो प्रेम और समझ से जन्म ले, न कि डर और मजबूरी से।